नगर हर तीर्थ हर धाम किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुआ। भोलेनाथ की तपस्या के लिए नंदन वन, जिसे हम काशी क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सभी तीर्थों में जो राजा के रूप में प्रयागराज है, इसे बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या का स्थान बताया, ज्ञान चर्चा के लिए उत्तम स्थान। आज हम उस स्थान पर बैठे हैं जहां गंगा दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, मुक्त होते हैं, पवित्र होते हैं। यमुना में स्नान करके भी यही हम चीजें प्राप्त करते हैं। लेकिन उन संत महापुरुषों के चरणों में बैठकर यहीं पर हम जिस ज्ञान को अर्जन करते हैं, वही सरस्वती हमारे ऊपर कृपा करती है। इसलिए ऐसा नहीं कि त्रिवेणी में दर्शन नहीं है, तीनों का दर्शन देखने की आवश्यकता। चीज एक ही होती है। एक व्यक्ति को मटके में मिट्टी दिखाई दे, एक व्यक्ति को मटके में घड़ा दिखाई दे। वास्तविकता क्या है? मिट्टी ही है। वास्तविकता क्या है? सुवर्ण है। पर जो जानकार होता है, जो ज्ञानी होता है, उसको सुवर्ण का चाहे आभूषण बना दो, चाहे बाली, चाहे कमर की कोई चीज, गले की चीज, नाक की, कान की, कुछ भी बना दो, एक तो उससे उत्पन्न हर एक सामग्री को अलग अलग नामों से जानता है। परंतु एक वह भी होता है जो जानता है कि चाहे बाली हो, कंगन हो, चाहे गले की चैन हो, है तो ये सोना ही, ये सोना ही है। वास्तविक उसका स्वरूप है स्वर्ण। तो मैं अभी कथा की पृष्ठभूमि पर आता हूं। ऐसे पावन क्षेत्र में जिस प्रकार से जो कार्य आज होने जा रहा है, जिसे हम त्रिदिवसीय श्री राम कथा के रूप में जानते हैं, अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। कथा भगवत कथा है, हमें उसको भगवत कथा के रूप में ही स्वीकारना चाहिए। 4 श्रोता हो और चाहे 40 हो, चाहे 4000। जब कोई महापुरुष, कोई संत, कोई ऋषि भगवत कथा करना प्रारंभ करता था, तो न तो वहां कभी स्टेज होता था, न ही वहां पर किसी भी प्रकार का कोई सजावट होती थी, न कोई पांडाल बनता था। विचार करिए, आज से 50 वर्ष पहले की ही बात को ध्यान में रख लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके क्षेत्र में जब कहीं राम कथा, भागवत कथाएं होती थी, तो एक बहुत छोटा सा बांस का चंदोवा टाइप मंडप बना के बैठ जाया जाता था, और वहां जो कथा होती थी, गांव के आदमी बैठ करके कितना आनंद पूर्वक कथा सुनते थे। लेकिन आज बोले हर एक कार्य आधुनिकता में रंगता चला जा रहा है, वक्ता भी आधुनिकता में रंगते चले जा रहे हैं, श्रोता तो रंगना ही रंगना है। इसलिए जो भागीरथी के पावन तट पर भगवान रामभद्र हमारे वाणी से अपनी महिमा का गान कराना चाहते होंगे, किसी न किसी रूप से हमको वह गाना पड़ेगा। और ये उन्हीं की कृपा है कि अचानक इन हर्ष जी से हमारा मिलना 1 महीना पूर्व हुआ। कुंभ मेला प्राधिकरण में रात्रि में वो चर्चा हुई और इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ करना है, तो हमने कहा प्रयत्न कीजिए और जो समय आप निर्धारित करेंगे अवश्य उसमें उपस्थित होंगे। और आज की मैं बात बताऊं कि मैं कह तो दिया, लेकिन जो एक दबाव बना शिविर का, देख के आए हैं, जो शिविर में लोगों के आवागमन का जो दबाव बना, उस दबाव के चलते मैं विचार कर रहा था कि मैं कैसे चलूं शिविर से। एक क्षण का समय नहीं, अभी भी मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया हूं। 750 व्यक्ति वहां ठहरे हैं और 1 मैन शो चल रहा है वहां, केवल एक व्यक्ति। मैं हूं तो शिविर में सब ढूंढेंगे भी, लेकिन एक मैं अभी चिंतन कर रहा था कि इतना व्यस्त होने के बावजूद भी
जब भगवान अपने अंदर से विचार कर ले कि तुझे ही चल करके कुछ सुनाना है, तो उसको समय भी दे, रूपक भी तैयार करते, बहाना भी बना देते, और ये रूपक बन गया। अभी श्रीमद् भागवत की कथा 3 दिन पहले ही परिपूर्ण हुई है। कुछ कथा का, कुछ परिश्रम का, कुछ रात्रि जागरण के कारण गले में दबाव है, परंतु ये सब हमारे आशुतोष जी हैं। ये सब अपने स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ गुरुकुल के ही छात्र हैं, जो कुछ संगीत में मर्मज्ञ हो गए, कुछ कर्मकांड में मर्मज्ञ हो गए, कुछ कथा करने लग गए। ये कथा भी करते हैं और संगीत का कार्य भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो इन सब के सहयोग से यह जो भगवान ने हमें समय दिया है, इनका 3 दिन तक लगातार सदुपयोग करेंगे। 2-4 बार भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, पश्चात भगवान के चरित्रों की ओर भी हम प्रस्थान करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान जय हो। जय जय राम, 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 जय जय रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, गंगा मैया, तीर्थराज प्रयाग की, श्री वेणी माधव सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। श्री हरे श्री रामचरितमानस पर 3 दिन के इस व्याख्यान माला में आज इस प्रथम दिवस में हम लोग बैठे हुए हैं। श्री रामचरितमानस के बारे में पहले हमें जान लेना चाहिए। इस ग्रंथ को श्री रामचरितमानस क्यों कहा गया, और श्री रामचरितमानस वर्तमान में अथवा जब से रचा गया तब से लेकर आज तक इसका स्वरूप क्या है। सर्वप्रथम हमें वही जानना चाहिए जिस कार्य को हम करने के लिए चलते हैं, हमें उस कार्य के विषय में जानना आवश्यक है। ये एक व्यक्ति की एक मानसिकता ही होती है।
संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं जिस कार्य को करने से पहले मानव मात्र ये न विचार करे कि इस कार्य से मुझे मिलने वाला क्या है। कोई भी कार्य हो, आप घर का निर्माण करते हैं तो ये विचार करके ही करते हैं कि इसमें मैं सुख सुविधा संपन्न करके इसमें निवास करूं। व्यापार करते हैं तो उस व्यापार से होने वाले लाभ के बारे में चिंतन करके व्यापार करें। एक तो साधारण सी बात है। इसी प्रकार वो स्वामी तुलसीदास जी हो, चाहे हमारे वाल्मीकि जी महाराज हो, अगर किसी ग्रंथ का निरूपण किए तो उस ग्रंथ के बारे में सबसे पहले बताने का प्रयास करते हैं कि इसको श्रवण करने से, इसको वाचने से, इसका पूजन करने, दर्शन करने मात्र से किन उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। उसी को हम बहुत सार संक्षिप्त रूप में महात्म्य के नाम से जानते हैं। महात्म्य मतलब महत्व। और जब तक आपके अंदर उस वस्तु के प्रति महत्व बुद्धि जागृत नहीं होगी, तब तक आप उस कथा को सुनने के अधिकारी भी नहीं बनेंगे और आस्था भी उत्पन्न नहीं होगी। अरे भाई 10-20 महात्मा आ गए, भले वो शंकराचार्य ही क्यों नहीं, स्वरूप सबका एक जैसा। किसी ने आपको बताया नहीं तो आप उनको हाथ जोड़ लोगे, लेकिन उसी में किसी व्यक्ति ने बता दिया भैया बीच में वो शंकराचार्य जी बैठे, तो आप जाकर दंडवत करोगे। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा, जाने बिनु होई परतीति, जाने बिनु न 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 होई परतीति, बिनु परतीति हो नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। ये है प्रमुख लक्षण कि जब तक आप किसी को जानोगे नहीं तब तक आपके हृदय में उसके प्रति कोई भाव नहीं आएगा। कुछ भी हो जाए, वो चाहे कलेक्टर हो सामने, चाहे प्रधानमंत्री क्यों नहीं, आपके सामने अगर आया है तो आपका उससे परिचय होना आवश्यक, वरना किसी भी प्रकार के हृदय में भाव नहीं उठते, एक सामान्य भाव है। लेकिन जब जान लेंगे तो हमारे मन में उत्कंठा होगी कुछ और जानने की, कुछ और जानने। यही दूसरी अर्धाली का भाव है कि बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, कि बिना अपने को जब तक प्रतीत नहीं होगा तब तक हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। जान लिया, अब जानने के बाद में फिर क्या आनंद आता है, फिर किस तरीके से स्वागत होता है वो तो आपको पता ही है। इसलिए संसार के इस साधारण से नियम को भी हमारे गोस्वामी जी ने नहीं छोड़ा, मानव मात्र की बुद्धि के अंदर प्रवेश करके इस रामचरितमानस का लेखन किया। क्यों लिखा, विचार करिए क्यों लिखा। अरे 18 पुराण हमारे वेद व्यास भगवान लिख गए, श्रीमद् वाल्मीकि भगवान ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना कर डाली, एक वेद के 4 विभाग कर दिए गए, शास्त्र, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत जैसा इतना बड़ा पुराण न लिखते इसको तो क्या काम बनने वाला नहीं। राम जी की गाथा तो भागवत में भी है, राम जी गाथा शिव पुराण में, राम जी की गाथा वाल्मीकि रामायण में, तो ऐसा क्यों उन्होंने निर्मित किया, इस हेतु को जानना चाहिए। तो इसके हेतु में केवल एक ही कार्य छिपा है। वो जानते थे कि हमारे भारत भूमि की एक सामान्य बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा का नाम था देव भाषा, संस्कृत भाषा।
लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को यह पता था कि आने वाली पीढ़ी संस्कृतज्ञ नहीं होगी, संस्कृत जानेगी नहीं, संस्कृत होता क्या। जहां पर आम बोलचाल की भाषा में व्यक्ति नमो नमः का प्रयोग करता है, नमस्ते आया, नमस्कार आया, वह भी खत्म होने जा रहा है। उन्हें पता था कि कोई संस्कृत को जानेगा ही नहीं तो संस्कृत में लिखे हुए भावों को कैसे पढ़ेगा, कैसे समझेगा। कि कलयुगी मानवों के पास में संस्कृत भाषा समझने की भी सामर्थ्य नहीं रहेगी तो बोलेंगे कहां से। आम चाल, आम लोगों के बोलचाल भाषा में प्रयोग होने वाली यह भाषा थी हमारी, जिसको हर व्यक्ति अपने जीवन में उतारता था, बोलता था, फिर संस्कृत पढ़ करके वेद, उपनिषदों, शास्त्रों का मर्म समझता था। लेकिन आज मर्म कौन समझता है? बोले पता नहीं कौन क्या लिख गया है, उसका अर्थ वही हम सत्य मान लेते। और वर्तमान में आप देखिए, उसी श्रीमद् भगवत गीता को भगवत पाद आद्य शंकराचार्य भगवान ने भाष्य किया, बड़े बड़े ऋषियों ने उसका अर्थ किया, बड़े बड़े महापुरुषों ने शंकराचार्य भगवान के भाष्य का भी अर्थ कर डाला, टीकाएं लिख डाली। लेकिन आज भी ऐसे ऐसे व्यक्ति जन्म लिए हैं जो श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, और हम उसका विरोध इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि इसका अर्थ होता क्या, वास्तविकता। बस इसी को दृष्टि में रखते हुए गोस्वामी जी महाराज ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। क्रांतिकारी कदम यह है कि कम से कम जो ईश्वर का स्वरूप है, उनका भजन है, उनका पूजन है, उनका सत्संग है, उनकी कथाएं हम भूल ना जाएं। ये हम लोगों पर, कलयुगी मानवों पर दया दिखाते हुए ये हमारे गोस्वामी जी महाराज की ऐसी उत्तम कृति है कि इस कृति का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। जो उनके हम, हाँ, जिसे हम कहते हैं ना एहसान, सबसे बड़ा मानवों के ऊपर एहसान। जहां हमारा जन्म हुआ, हमने देखा घर घर में ये प्रचलन था, रोज नहीं तो एक रविवार जिस दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते, बैठकर रामचरितमानस का सामूहिक पाठ करते, भले 5 दोहे ही पढ़ेगा। परिपाटी समाप्त होती जा रही है, समाप्त ही है। रामचरितमानस जैसा ऐसा अप्रतिम ग्रंथ, जिसको शुद्ध हिंदी अवधी भाषा में पूरी संस्कृत के एक एक अर्थ को रख दिया, एक एक अर्थ। मैं जितनी भी कथा होती है ना, अगर मैंने कोई श्लोक भी बोला ना, किसी भी शास्त्र का श्लोक बोलूंगा और उसका कहीं अर्थ रामचरितमानस में प्रकट होता है तो छाती ठोक के कहता हूं कि देखिए इस श्लोक का सीधा अर्थ हमारे गोस्वामी जी ने चौपाई में कहा। चौपाई में कितनी विद्वता उनके हृदय में रही है, कितने अपने जीवन में विवाह भी करना, गृहस्थ में जाना, और घर से भी इस प्रकार की स्थिति जिसको आपने सुना, किस किस प्रकार से ठोकरें उन्होंने खाई, और एक बहुत लघु काल में उन्होंने ऐसा ग्रंथ रचा, ऐसा ग्रंथ रचा कि जिसका स्थान आज संसार में कोई ग्रंथ ही नहीं। हर व्यक्ति देश विदेश में भी पढ़ा जाने वाला यह ग्रंथ है। लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम हिंदू होते हुए भी, आस्थावान होते हुए भी अपने बच्चों में यह संस्कार नहीं डाल पा रहे हैं कि बेटा प्रतिदिन तुझे 5 चौपाई 5 दोहे पाठ करना है। लेकिन उन विधर्मियों को देखिए, उन पर भी दृष्टि डालकर देखिए, वो बचपन से बच्चों में संस्कार डालते हैं कि तुम्हें इस प्रकार से तुम्हें अपने ईश्वर को मनाना है, और वो मनाते हुए दिखाई दे रहे। सोशल मीडिया का युग है, उनके बच्चों में ये संस्कार की सड़क, बस, ट्रेन, फ्लाइट, कहीं पर भी बैठे उतर के जमीन में और अपनी शुरू कर देते हैं अपनी पूजा, अपनी आराधना। लेकिन हम अपने बच्चों में संस्कार नहीं दे पा रहे, और ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित हो, आज्ञाकारी हो, स्वस्थ भी रहे, माता पिता दादा दादी की सेवा भी करें। तो ये सब संस्कार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? बोले श्री गणेश के जन्म से ही होते हैं।
बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार करा के हम भोजन सिखाते हैं कि बेटा ग्रास को उठाकर मुंह में कैसे डालना है। अगर हम यह आदत उसकी न बनाए, केवल जीवन भर माँ अपना दूध पिलाती रहे, तो भोजन करना कैसे सीखे? तो विचार करिए, भगवत भजन बिना संस्कार के कैसे आएगा? कभी नहीं आ सकता है। ये जो विचार बैठे हुए हैं ना यहाँ बुद्धि में, ये तो बुढ़ापे की चीज है। बस इसने हिंदुओं का नाश कर डाला। ये उन विधर्मियों ने दुष्प्रचार फैलाया कि भगवान भजन, बोले ये तो बुढ़ापे की चीज है, अभी तो बेटा शादी करो, खेलो कूदो, खेलने कूदने की उम्र है, विवाह करो, बच्चे पैदा करो, व्यापार करो। बोले भजन तो बुढ़ापे की चीज। अब मेरे ये समझ में नहीं आता है कि भोजन करने के लिए बचपन में माँ अगर नहीं सिखाती और कहती कि 5 वर्ष का होने के बाद तुझे मैं सिखा दूंगी, कैसे सीख जाती? 2 ही साल में उसके दाल मुंह में डालने लग जाते हैं, थोड़े चावल मिड़ के डालने लग जाते हैं, दूध में चावल मिला के देने लग जाते हैं। क्यों करते हैं? बोले अन्न पेट में जाना चाहिए, उससे शक्ति मिलेगी। 1 साल से 3 साल तक माँ के स्तनों में प्राप्त होने वाला वह अमृत उसे पवित्र करता है और शक्ति देता है। लेकिन 3 वर्ष पश्चात वह दूध भी उसको शक्ति नहीं दे सकता है, उसके लिए अन्न की आवश्यकता है। इसी प्रकार यह भगवान का भजन भी जन्म के पश्चात देने वाला एक संस्कार है। उस चीज का भी दर्शन हम प्रहलाद जैसे भक्तों में देखते हैं। प्रहलाद जन्म से ही भगवत भजन करने वाले। एक बार प्रहलाद जी को दैत्य पुत्रों ने घेर कर बैठा लिया और दैत्य पुत्रों ने कहा, ये बताओ प्रहलाद कि हमारे जैसे कुल में, दैत्य कुल में जन्म तुम्हारा भी हुआ है, लेकिन तुम भगवान का भजन और हम लोग उनसे द्वेष करते हैं। और हमने तो हमेशा सुना है कि जब घर के कार्य से परिपूर्ण होकर जिम्मेदारियों के बोझ से मुक्त हो जाओ, तब भगवत भजन के लिए वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, वन जाकर भगवान का भजन। तो वहां पर प्रहलाद जी महाराज इतना बढ़िया उन बच्चों को शिक्षा देते हैं। बोलते हैं कौमारया चरित प्राज्ञो भगवान। देखिए एक बात, कौमार माने कुमारावस्था। कुमारावस्था जन्म के पश्चात प्रारंभ हो जाती है। बोले ये सब कुमारावस्था से, बचपन से प्रारंभ कर दो, क्योंकि बचपन में जो बुद्धि होती है उससे कोमल, उससे जिसे हम सॉफ्ट बोलते हैं, उससे शुद्ध कुछ हो नहीं सकती है। एक छोटा सा बच्चा जब माँ को किसी भी प्रकार की परिस्थिति की जानकारी देता है, माँ उसे तुरंत हृदय से स्वीकार करती। लेकिन वही जब तू तेरे मेरा इन सब चीजों में पड़ जाता है और फिर वो कोई बात करता है तो माँ सोचती है कि बहाने तो नहीं कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि बचपन की चीज, बचपन से यह संस्कार डालिए और जब आपके हृदय में संस्कार आना प्रारंभ हो जाएंगे, तब आपके हृदय में जितने भी भगवान के प्रति भक्ति होगी, भगवान के प्रति प्रेम होगा, वो आपका अपयश तो होने नहीं देगा। आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। आप संस्कृतज्ञ होंगे, आप व्याकरण संपन्न होंगे, भगवान की कथाओं को सुनने वाले होंगे, और ऐसा जीवन यदि प्राप्त हो जाए वह परम भाग्यशाली होता है। वो स्वामी जी महाराज ने केवल यही विचार कर कि समस्त कलियुगी मानवों का उद्धार हो, भगवान की सभी प्रेम से कथाएं सुने, गुनगुनाए, एक दूसरे को सुनाए, कीर्तन करें। इसलिए वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना की। अब एक श्री रामचरित शब्द तो ये बताता है कि श्री रामचरित का अर्थ ही होता है श्री राम जी के चरित्र जिसमें भरे हो, कथाएं जिसमें भरी हो, उसी को श्री रामचरित बोला जाता है। लेकिन एक बात जो मानस शब्द लिखा है, मानस कितना सुंदर है।
बोले ये वह श्री रामचरितमानस है जिसमें भगवान श्री राम के प्रति जब हम कथाओं को सुनते हैं तो हमारे मन को नियंत्रित करता है, एक मन को दिशा देता है। अगर आप आज कथा सुनने यहाँ पर बैठे हो तो मैं दावे से कह सकता हूं कि एक व्यक्ति कथा सुनता हुआ शरीर यहाँ रखेगा, मन उसका प्रयागराज घूमने को रोक नहीं सकता है। और मन ही एक ऐसा होता है जो ईश्वर के भजन में सहायक होता है अथवा ईश्वर से दूर कर देने वाला होता है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षये। मन ही मनुष्य का कारण होता है बंधन और मोक्ष का। तो मन को पवित्र करने के लिए ही यह श्री रामचरितमानस की कथा है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने सर्वप्रथम इस श्री रामचरितमानस को लिखने का कोई संकल्प नहीं था, लेकिन जब उनका विवाह हुआ और विवाहोपरांत जब वह पत्नी से अधिक प्रीति करने लग गए और जब पत्नी के भी वचनों ने उन्हें ठोकर दी, पत्नी के वचनों से दुखी हुई, तब उनको जाकर एक वैराग्य जागृत होता है। दो प्रकार का वैराग्य होता है, एक परिस्थिति जन्य वैराग्य होता है, एक स्वाभाविक वैराग्य होता है। परिस्थिति जन्य वैराग्य वह कि आपको इस संसार से जो कष्ट मिला, जिससे कष्ट मिला, उससे जो वैराग्य उत्पन्न हो वह भी उत्तम वैराग्य है। लेकिन नाराज तो हो गए बाबूजी, चले गए काशी, चले गए हरिद्वार, चले गए वृंदावन, लेकिन जब वहां जाके पूरा परिवार जाके चरणों में गिर गया मना करके लाने के लिए, तो बाबूजी अपना संन्यास मार्ग छोड़ दिया, अलौट करके फिर आकर घर में बैठे। इसे कहते हैं परिस्थिति जन्य वैराग्य। लेकिन परिस्थिति जन्य वैराग्य को प्राप्त करते हुए भी हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का वैराग्य बड़ा श्रेष्ठ था कि एक बार मन में घर छोड़ने का विचार बना और लौट करके नहीं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जीवन। घर छोड़ने के बाद मार्गदर्शन किसका मिले, तो बोले मार्गदर्शक के रूप में भी हमारे श्री राम भगवान के दूत हनुमान जी महाराज का दर्शन होगा। और जब श्री राम जी की कृपा हुई, हनुमान जी महाराज का मार्गदर्शन मिला और श्री राम घाट में चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भगवान श्री राम भद्र का दर्शन हुआ। बस उनका संपूर्ण जीवन पवित्र हो। जो हृदय में चीज नहीं थी वह अपने आप प्रकट हो गई, और जो प्रकट हुई वह साक्षात भगवान श्री राम का स्वरूप ही है। क्यों? शब्द जो होते हैं ना वो भगवत स्वरूप होते हैं। जैसे प्रारंभ में लिख दिया गया ना, वर्णानाम अर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। आज गोस्वामी जी महाराज नहीं पवित्र राम भगवान के सुयश को हृदय में धारण करके इस सत्संग सहिता में प्रवेश करते हैं और सर्वप्रथम सभी ऋषियों को, मुनियों को, भूमि को, आकाश को, तीर्थों को, धामों को, पुरियों को, सबको प्रणाम करते हैं, संतों को प्रणाम करते हैं, सदगुरुओं को प्रणाम करते हैं। बनो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिनी सम सुगंध कर दो। संत वंदना करते हुए हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत समाज की वंदना ऐसे करिए जिस प्रकार अंजलि का सुगंधित पुष्प दोनों हाथों को अपने आप में सुगंधित कर देता है।
जैसे आपने कोई इत्र लिया और रुई में लगा हुआ इत्र एक हथेली पर रखा, दूसरे हाथ को आपने बंद किया, रुई हटने के बाद भी, इत्र हटने के बाद भी आपकी दोनों हथेलियां सुगंधित होती है। उसी प्रकार हमारे समान चित्त वाले संत शत्रु मित्र, यानी एक करतल शत्रु एक करतल मित्र, दोनों का संपादन करते हैं, क्योंकि उनका संसार में ना कोई हित है और ना कोई अनहित है। इसलिए उन्होंने कहा बंदौ संत समान चित्त। और संत वास्तव में वही होता है जो संसार का मार्गदर्शन करे। अपने आप को कहीं तुलसीदास जी संत नहीं कहते कि मैं संत हूं, लेकिन संत महापुरुषों का नाम आ जाए तो दंडवत होकर प्रणाम करने लग जाते हैं, और उन संतों के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, हर एक चौपाई में, हर एक दोहे में केवल एक भाव छिपा है कि मेरे हृदय में जो उद्गार है, वो उद्गारों को मैं व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं। सबके सब सदगुरु, सबके सब ऋषि मुनि वृंद, यह पृथ्वी, यह आकाश, सब मुझ पर कृपा करें। भगवान की इस गाथा को मैं निर्विघ्न संपन्न कर सकूं, इसलिए सबको प्रणाम कर भगवान श्री राम की महिमा का गान करने के लिए हाथ जोड़कर निवेदन करते, और केवल एक चीज के लिए कि इसी जीवन में अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमें इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, इसका स्वाध्याय, इसका नित्य पाठ करना चाहिए। कोई भी शास्त्र हो, आप उसका केवल पढ़ करके अर्थ नहीं समझ सकते हैं, आप सुनकर अर्थ समझ सकते हैं। पढ़ने से भी ज्यादा सुनना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए नवदा भक्ति में सर्वप्रथम श्रवण शब्द को रखा गया। श्रवणं कीर्तनो विष्णु, श्रवणं कीर्तनो विष्णु, स्मरणं पादसेवनं, अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। कितनी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा होगा उन महापुरुषों का जिन्होंने ये श्लोक लिख डाला। अच्छा, चिंतन भी कितना रहा होगा। और एक बात तो मैं गारंटी से कहता हूं कि किसी चीज का निर्माण बिना चिंतन के नहीं हो सकता। बनाइए कुछ, संसार की कृत्रिम चीजें हों और चाहे भगवत प्राप्ति में सहायक ग्रंथ, शास्त्र, पुराण कुछ भी हो, अगर किसी के द्वारा लिखा गया तो उसके पहले उस विषय पर बहुत चिंतन किया, और वही चिंतन सामूहिक भाव एक ग्रंथ के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो जहां शास्त्रों में श्रवण शब्द को पहले रखा कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर चलना हो तो पहले सुनो। यह 9 भक्तियों में पहली भक्ति है श्रवण करना। ये भागवत, शिव पुराण, अनेक पुराण जो कहते हैं ना, बोले भगवान के भजन में सबसे पहली भक्ति कौन? बोले सुनना, और फिर कीर्तन करना। सुनने के बाद जो सुनाया जाता है उसे वही कीर्तन है। हमने राम जी की जो कथा सुनी, हमने कृष्ण कथा सुनी, उसको जाकर 4 को सुनाए, यही कीर्तन, और यही नियम है। कथा को सुन करके कपड़े झाड़ के चल देने का नाम कथा नहीं होता। कथा कैसे भी किसी भी रूप में कही जाए, उस कथा का चिंतन करना, किसी को सुनाना कीर्तन है। और जब कीर्तन करने लग जाओ, कथा हृदय में बैठी है, तो जब जिस ईश्वर का स्वरूप का चिंतन हो, स्मरण हो, वही वास्तव में तीसरी स्मरण राम की भक्ति कहलाती है। लेकिन इसमें सबसे पहले आवश्यक है, सबसे विशेष रास्ता है, वो जो 9 दरवाजे सीधे खोलता है, वह है श्रवण। तो हमारे गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में ये नहीं कहा कि श्रवण ही सबसे पहली भक्ति है, वो कहते हैं सबसे पहली भक्ति है संत सेवा, संतों का संग। प्रथम
भगति संतन करी संगा प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भगति संतन करी संगा प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भगति संतन करी संगा प्रथम भगति दोसर मनोरति कथा प्रसंगा दोसर कितनी उत्तम बात उन्होंने बताई कि हाँ, श्रवण पहली भक्ति हो सकती है, लेकिन करोगे कहाँ श्रवण। वो स्वामी जी की दृष्टि में सबसे पहली भक्ति वह जहाँ से सुनने को मसाला प्राप्त होगा ना, वह है केंद्र बिंदु संत, वह है महापुरुष, वह है वक्ता, वह है व्यास। उसे कुछ भी मानिए, जो मंच पर आसन जमाकर बैठकर आपको भगवत कथा से रसपान कराए, ओतप्रोत कराए, वही उनकी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए पहले अगर भगवत कृपा प्राप्त करनी है तो संतों की कृपा प्राप्त करना आवश्यक हो जाए। और अगर उनके पास में आप जाओगे तो उनकी ऐसी कृपा प्राप्त होगी कि अभी आपने ईश्वर को एक मंदिर विशेष में, एक मूर्ति विशेष में मान रखा। आपके घर के पास देवालय है, मंदिर है, आपने अपने बुद्धि में अच्छी तरीके से बैठा लिया कि जब तक मैं शंकर जी पर एक लोटा नहीं चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, हाँ, तब तक भगवत कृपा प्राप्त नहीं। आपने मान रखा है कि राम जी के दरबार में जाकर मुझे प्रणाम करना है, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना, वरना मेरे घर में कोई समस्या आ जाए। लेकिन वह महापुरुष, वो संत कृपा क्यों आवश्यक होती है? ऐसी बुद्धि को भी औदार्य कर देना, बृहत कर देने का कार्य संत करते हैं। संत कहते नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो श्री गणेश है, ये तो तुझे इस मार्ग में लाने का एक मेरा प्रयास था कि भगवत पूजा नित्य करनी चाहिए, यही नहीं डटे रहना, इसके आगे विचार करो, इसके आगे भी चलना है। बोले आगे क्या है? बोले आगे वह है कि जिस ईश्वर को तुम मंदिर में, मठ में, वृंदावन में, काशी, गोदावरी, मथुरा में ढूंढ करके माना हुआ है, वह ईश्वर केवल वही सीमित नहीं है, वो तुम्हारे हृदय में है। वो तुम्हारे हृदय से पहले संसार के हर एक कण कण में विराजमान है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज की यह कृति, यह चरित्र, यह मानस हमारे उस मार्ग को भी प्रशस्त करती है कि एक एक जीव पर ईश्वर का हम दर्शन करने लग जाए। इसलिए भी ये सबसे महान कृति। सिया राम में सब जग जाना, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये गोस्वामी जी महाराज की लेखनी में लिखे गए चौपाइयां हैं, जो किसी वेद शास्त्र से सम्मत श्लोकों में वेद व्यास भगवान ने लिख दिया है ना, उन्होंने अपनी साधारण साधारण चौपाइयों में हमारे लिए लिख करके चले गए। लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ी विडंबना है कि इतना सरल भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ, तो भी हम इसको पढ़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते।
नवदा भक्ति के प्रत्येक श्रवण से लेकर भगवान के आत्मसमर्पण तक के एक एक चरित्र को आप पढ़ेंगे तो आपको श्री रामचरितमानस में वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आज भी मैं एक बात बताऊं, बड़े बड़े विद्वान, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत आदि 18 पुराणों के भी विद्वान बन जाएंगे। हाँ, वेदों का भी अध्ययन करके उसका भी अर्थ करना सीख जाते हैं, लेकिन उन वेद, उन शास्त्र पढ़ करके उसका जो सार सर्वस्व गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के रूप में रखा है, इसके एक एक चौपाई का अर्थ कर पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। एक चौपाई, और अगर आपने आगे की चौपाई नहीं पढ़ी तो पता चला उसका अर्थ का अनर्थ हो जाए। जैसे आप केवल इतना ही मान लें और अगली चौपाई का अगला अर्धाली न पढ़े तो उसका अर्थ बदल जाएगा और उसी को प्रमाण मान लें। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि भगवान श्री राम कहते हैं, शिवद्रोही मम भगत कहावा। अब आगे की अर्धाली मत पढ़िए, अब इसका अर्थ करिए, मत पढ़िए आगे की अर्धाली। वो लिख गए शिवद्रोही मम भगत कहावा, और चिल्लाने लग जाओ कि भगवान शंकर का जो द्रोही है वो मेरा भक्त होगा। ये तो गोस्वामी जी पहले लिख गए, तो उसके आगे की चौपाई पढ़ना पड़ेगा। जब तक उसे नहीं पढ़ोगे तब तक आप उस भाव को नहीं समझ पाओगे। सोनर सपन जो भगवान श्री राम से क्रोध करता है, द्रोह करता है और मुझसे प्रेम करना चाहता है, उससे मैं जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो सकता हूं। ये भगवान श्री राम का उद्घोष है। और आज इतना बड़ा उद्घोष करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखित यह रामचरितमानस, परंतु इस मानस के मानने वाले कुछ संप्रदाय भी ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि शंकर भगवान को जब तक घर से नहीं निकालोगे तब तक शांति नहीं आई। ऐसे ऐसे भी संप्रदाय हैं। संप्रदायों के नाम मैं मंच से नहीं लेता, लेकिन ऐसे ऐसे संप्रदाय भी हैं जो अपने चेलों को ये कहते हैं कि जब तक नर्मदेश्वर रखोगे ना तब तक घर में कलह मचता रहेगा, ये नर्मदेश्वर घर से बाहर निकालो। और बोले हैं कौन? बोले भगवान श्री राम को मानने वाले संप्रदाय के लोग। लेकिन भगवान श्री राम से कुछ सीखना नहीं चाहते। भगवान श्री राम के इतने बड़े उद्घोष से बढ़ करके भगवान शिव के प्रति भक्ति को समर्पित करने वाला और क्या हो सकता है। वह चाहे यहाँ पर कहने वाली यह चौपाई हो और चाहे भगवान शिव के द्वारा, सती के द्वारा और भगवान श्री राम का परीक्षण करना हो। भगवान श्री राम और भगवान शंकर का जो अभिन्न संबंध था ना, उसके बीच में आने वाली भगवान ने सती तक को नहीं छोड़ा ना, हृदय से निकाल कर बाहर कर दिया। क्यों? बोले मेरे प्रभु श्री राम का इसने परीक्षण किया, मेरे प्रभु श्री राम का परीक्षण किया। ऐसे उदार चरित्रों को रखने वाले हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और उन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की यह कृति जो हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाले, तो भी इतनी सरलीकृत भाषा में प्राप्त यह हमारा सार सर्वस्व पुराणों का सारांश, वेदों का सारांश, और हम उससे दूर हो। लेकिन आज ये त्रिदिवसीय जो कार्य रखा गया, मैं इसलिए भी इसको करने के लिए आया कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का इस प्रयागराज से बहुत गहरा संबंध रहा है। इसे ऋषियों की धरती कहा जाता है। भारद्वाज ऋषि की यह धरती है जहाँ ऋषियों का हमेशा सत्र चलता है। उस सत्र का नाम है ज्ञान सत्र। एक यज्ञ होता है जिसमें हम रोज आहुति देते हैं, और एक यज्ञ होता है जिसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, जिसे 3 दिन का यह ज्ञान यज्ञ है। इसमें हम अपने मन की आहुति देते हैं, भगवान के नामों को स्मरण करते हैं, और उस मन को आप कथा के प्रति लगाएं, और फिर जिस आहुति के हृदय में जाके आपको संतुष्ट करना है वह भगवत कथाएं हैं।
और भगवत कथा हृदय में जाने पर इस जीवन में मार्गदर्शक तो बनेगी ही, आपके संपूर्ण जीवन में पूर्व जन्म के भी इकट्ठे जितने संचित पाप कर्म है वह भी दूर हो जाए। इसलिए एक तो माँ गंगा की यह पवित्र धारा का यह क्षेत्र, संगम क्षेत्र, भारद्वाज ऋषि के क्षेत्र, इस धर्म के क्षेत्र में भगवान श्री रामभद्र की यह त्रिदिवसीय व्याख्यान माला बहुत उत्तम कार्य है। मैं धन्यवाद देता हूँ इनका, हर्ष जी का, उनके संस्थान का, कि आप लोग इसी प्रकार देखिए, घबराना नहीं, घबरा बहुत जाते हैं लोग, जल्दी लोग घबरा जाते हैं। थोड़े दिन बोले चला, और बोले जब अच्छा प्रचार प्रसार नहीं हुआ तो फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। समुद्र को पार कौन करता है? जो निरंतर तैरना बंद नहीं करता। छोटी मोटी नदियों में तैरना बंद कर दोगे तो भी बह जाओगे। समुद्र में बहने वाली कोई चीज नहीं। समुद्र में पार वही पाता है जो लगातार तैरता है। लगातार तैरने वाला एक दिन उसको पार कर लेगा। और जो थोड़े किसी भी कारणवश अपने आत्मविश्वास को खो देता है ना, वह पार होते हुए भी डूब जाता है। कभी कभी देखा है ना, एक नाव में बहुत लोग बैठकर पार जाना चाहते हैं और कुछ लोग इस पार खड़े, बोले कहाँ गई नाव? बोले वो उस पार जा रही है। देखा कि वो पार जा पहुंचने ही वाली है, और बोले किनारा मिलते मिलते भी कभी कभी नाव डूब जाती है, बिल्कुल किनारा दिखाई दे रहा है। तो हमें जीवन में 1% भी घबराना नहीं है। आपने अगर समाज कल्याण और इस प्रकार से समाज के हित में आपने अपने इस संस्थान को खोला है, तो वास्तविकता यही है कि संस्थान का उद्देश्य ही धर्म अगर है तो इस जीवन में उस संस्थान की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। केवल उद्देश्य धर्म होना चाहिए। और चाहे किसी को खिलाना हो, चाहे किसी को दान करना हो, तो चाहे कथा कराना हो, सब धर्म ही माना जाता है। ये जीव मात्र पर जो सबसे बड़ा धर्म है, जिसको दया कहते हैं, ये दया रूपी धर्म है। इस पे संसार आज अधिक से अधिक हमारा विश्व और पूरा देश काम कर रहा है। तो बीच में कभी छोड़ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में कितनी समस्याएं आई। इस पुराण के इस शास्त्र के लेखन में जब काशी में थे ना, तो वहां के बड़े बड़े विद्वान पीछे ही पड़ गए, बुराइयां करने लग गए। विद्वान कभी नहीं चाहते हैं कि ये आगे बढ़ जाए, क्योंकि उनके द्वारा लिखे गए कुछ पूजा कर्मकांड के कुछ ग्रंथ जो कि बाजार में बिक्री होना ही बंद हो गए, कोई पढ़ने छोड़ दिए। बोले कौन सा? बोले देखो गोस्वामी जी महाराज की इतनी बड़ी कृति, और कितना उन्हें परेशान किया गया कि रामचरितमानस को एक कक्ष के अंदर नीचे पटक करके दुनिया भर के ग्रंथ ऊपर से लाद दिए गए। बोले परीक्षण करो। और जब दरवाजा खोला गया विद्वानों की सभा में, तो वह ग्रंथ सबसे ऊपर, और उसमें भगवान शंकर के हस्ताक्षर, बोले सत्यम शिवम सुंदरम। परंतु वह कब उन्हें सफलता मिली? जब उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। और लक्ष्य में चाहे कितनी बाधाएं आती रहे, बहुत बढ़िया प्रारंभ है, और जिसका प्रारंभ उत्तम होता है ना, उसका अंत भी उत्तम होता है। और सनातन धर्म का अंत तो कभी होता ही नहीं है। इसमें श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर जो चर्चा प्रारंभ करते हैं, उसमें मैंने प्रारंभ में बताया धर्म तो इसमें है ही, और धर्म के बाद आता है काम, धर्म के बाद आता है अर्थ, अर्थ के बाद आता है काम, और काम के बाद में आता है मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। चारों पुरुषार्थों में सबसे मूल में रखा हुआ है धर्म। इस धर्म का सबसे संबंध होना चाहिए। धर्म को अर्थ के लिए प्रयोग करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, लेकिन उसी अर्थ का प्रयोग धर्म के लिए करोगे तो आपको आबाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और आप प्रमाण में देखना कि शास्त्र चर्चा तो आप लोगों से हो जाएगी,
परंतु श्री रामचरितमानस को आधार मानकर हम आज जहाँ बैठे हैं ना, ये धर्म चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि आपको भी पता है कि राम जी का जन्म कैसे हुआ, कैसे बड़े हुए, कैसे विवाह हुआ, कैसे रावण को मारा। लेकिन केवल इतनी कथा नहीं है भैया, कथा जो हमारे जीवन में घटित ना हो, हमारे जीवन को बदले नहीं, उस कथा से कोई प्रयोजन नहीं। और संपूर्ण कथाएं हमें धार्मिक बनाने के लिए, संपूर्ण कथाएं यही बताती है कि वह ईश्वर का अवतार केवल धर्म की रक्षा के लिए होता है। परंतु जब जब जो व्यक्ति धर्म का प्रयोग अर्थ के लिए करता है तो वह समाज के लिए एक विष बन जाता है। और फिर कहाँ जाता है? बोले कुछ दिन तो धर्म का चोला ओढ़ा, खूब पैसा कमाया, और बोले बाद में पहुंच गया जहां होना चाहिए। कोई जेल में पड़ा है, कोई सजा काट रहा है, कोई देश छोड़ के भाग गया, कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए ऋषियों ने कहा कि अर्थ कमाइए, लेकिन धर्म से कमाइए। धर्म से कमाया गया अर्थ वह भी धर्म का रूप होता है। धर्म से प्राप्त की गई कामनाएं, धर्म पूर्वक प्राप्त की गई सांसारिक कामनाएं, पूर्ण होने वाली कामनाएं, ये सब धर्म ही मानी जाती है। और जब धर्म पूर्वक आप धर्म अर्थ काम तीनों चीजों को प्राप्त कर लेते हैं तो अंत में आपके मोक्ष को, आपके गति को कोई रोक नहीं सकता है। वह ईश्वर आपको अपने पास बुलाएंगे, अंगीकार करेंगे, आपका कल्याण करेंगे। क्योंकि ईश्वर का कथन ही केवल इतना है कि जो व्यक्ति धर्म पूर्वक चलते हुए मेरे मार्ग की ओर आता है, मैं उस पर शीघ्र प्रसन्न होता हूं। और जब आप भगवान की ओर चल पड़े, फिर आपके जीवन में आने वाली जितनी कठिनाइयां होती हैं, वह कठिनाइयां फिर आपकी नहीं रह जाती हैं, वह सब ईश्वर की हो जाती हैं। बड़े बड़े संत महापुरुषों को अगर आज हम उनके जीवन वृत्तांत को सुन करके आश्चर्यचकित होते हैं, तो उनके पीछे सबसे बड़ा मूल उद्देश्य था धर्म, उनके सबसे बड़ा उद्देश्य था तप, और उसमें प्राप्त होने वाली कठिनाइयों को उन्होंने कभी कठिनाई पर समझा ही नहीं। और देखिए, जब संसार में किसी बड़े भजनानंदी को कठिनाई आती है, कोई रोग आते हैं, तो एक साधारण व्यक्ति सोचता है कि देखो ये कितना भजन कर रहे थे, देखो हो गया कैंसर। लेकिन वही उत्तम जो व्यक्ति होगा ना, वो यही समझता है कि जिस प्रकार से इसने अपने जीवन को भजन में लगाया है और उसके बावजूद इतनी बड़ी महामारी आई है, तो यह ईश्वर की अहेतु की कृपा है। कौन सी अहेतु की कृपा? बोले एक व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में जाने कितने अच्छे बुरे कर्म करके आया, कहां कहां इसे कर्म के भोगों को भोगना पड़ेगा, जाने फिर कब कुकर सुकर गधा बनना पड़ेगा। भगवान ने देखा कि इसने इस जीवन में पूरा जीवन लगा दिया मेरे मार्ग में चलने के लिए, इसलिए भोग तो भोगना पड़ेगा, पर इसे बार बार जन्म लेकर नहीं, वह अगले पिछले से इकट्ठा करके आज ही दे देता है और उसको वह भोग कर ही जाता है। देखिए, संसार में कोई व्यक्ति हो, ईश्वर ही क्यों नहीं हो, अगर प्रारब्ध जन्म भोग शेष है तो भोगने के लिए आना पड़ेगा। परंतु केवल इतना भेद रहेगा आम व्यक्ति में और एक भजनानंदी में कि आम व्यक्ति बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, बार बार जठराग्नि में पहुंच करके गर्भ यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। लेकिन उस भजनानंदी में यह नहीं रहेगा, बार बार का जन्म लेना बंद, सारे कष्ट ईश्वर की कृपा से इस जीवन में आए, अहेतु की कृपा जागृत हुई और उस व्यक्ति की मुक्ति हो गई। तो एक तो धर्म का उद्देश्य लेकर के प्राणी मात्र पर दया करते हुए हम जीवन में ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। घर में रहते हुए ही हम एक तपस्वियों का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और एक वह जिसमें हम घर छोड़ करके संन्यास मार्ग के द्वारा या किसी भी मार्ग से वन में जाकर भगवत आराधना कर सकते हैं।
और तीसरी एक और उत्तम स्थान होता है कि हम संसार में रहते हुए भी किसी भी प्रकार से कहीं अपनी बुद्धि नहीं लगाए, न्यूट्रल। ऐसे ऐसे संतों को देखा है आपने, होते तो संत हैं लेकिन आप पहचान नहीं सकते ये संत है। किसी ने वस्त्र दे दिया, ये पहन लेना महाराज जी, किसी ने पैसा दे दिया, कोई ये ऐसा भी नहीं कहना कि मैं पैसे से दूर नहीं, मुझे वस्त्र नहीं चाहिए, मुझे संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए। जब विवाह हो गया, शादियां आ गई, तो उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया भाइयों से, अपने पतियों से, कि आपका भाई अगर इसी प्रकार से घर में रहा, ये क्या कमाएगा, घर कैसे चलाएगा। अच्छा, एक विशेष बात देखी होगी, आप लोग अनुभवशील होंगे, कभी भी घर में भाई से भाई को अलग करने के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं ना, उसमें ये कभी प्रतीत ही नहीं होने दिया जाता कि भाभियां मेरे भाई से चिढ़ती हैं, ईर्ष्या करती हैं, द्वेष करती हैं। नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है। पतिदेव के कान में मंत्र डाला जाता है, इसका भी विवाह होगा, कल को कुछ कमाएगा तो क्या खिलाएगा, इसको भी कमाना सिखाओ, उसके भी व्यापार के लिए चिंता करो, इसे भी खेत का काम सिखाओ। तो भाइयों को फिर लगता है कि इनसे ज्यादा मेरे भाई की चिंता करने वाले त्रिलोक में कोई है ही नहीं। और भाइयों ने उनको लिया और केवल अपनी पत्नियों के कहने पर कि अब तुम केवल घर में फ्री नहीं, चल करके थोड़ा काम करो, तुम्हारा विवाह होगा, घर कैसे चलाओगे, चलो हम तुम्हें काम सिखाते हैं। और लेकर पहुंच गए खेत खलिहान में, काम कराने लगे। लेकिन खेत खलिहान में भी भाई कहे कि ये करो तो उसमें भी अपना दिमाग नहीं लगाना, अपनी बुद्धि नहीं लगाना। अनेक अनेक ऐसे कार्य करने लग गए जो कार्य भाइयों को नाराज करने एवं भाइयों को गुस्सा दिलाने के लिए पर्याप्त थे। भाइयों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने घर में एक दिन विचार किया कि लगता है ये हमारे घर गृहस्थी के कार्य का व्यक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? बोले फ्री का खाने की इसको आदत पड़ी। तो भाइयों ने आज अंतिम बार उसको उपदेश दिया और जब उन्होंने फिर भी नहीं माना तो घर से निकाल दिया। जाओ 2-4 दिन इधर उधर भटकोगे, भूखे रहोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि काम क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है। और आज मलुकदास जी महाराज घर को छोड़ करके चले गए, वन में पहुंचे और वन में पहुंचने के बाद घनघोर जंगल में देखा कि अंधेरा होने वाला है। डरपोक बहुत थे, देखा कि यही अगर नीचे घूमता रहा तो कोई ना कोई सिंह आकर मुझे खा जाएगा। मारे डर के एक वृक्ष में चढ़ करके बैठ गए और जाकर एक डाल को पकड़कर चिपट गए, एकदम चिपट गए। अंधेरा होने वाला था कि एक पथिक जो कहीं अपने ससुराल इत्यादि जा रहा होगा, माँ ने अपने बेटे के लिए रास्ते में कुछ खा ले, कलेऊ कर ले, कुछ आटे के लड्डू बना कर दिए थे कि रास्ते में इनको खा ले। उसी वृक्ष के नीचे वह बैठ गए जिसके ऊपर में ये मलुकदास जी चिपके रहे। वहीं पर लड्डू खाया, जल पिया, परंतु उठ करके चले गए, लेकिन लड्डू की थैली वह पथिक भूल गए। मार्ग में चलने वाला वह व्यक्ति लड्डुओं की थैली वही छोड़ गया। उसके जाने के बाद और थोड़ी देर बाद कुछ चोर डकैत जो वही क्षेत्रीय किसी राजा के घर में डकैती डाले, चोरी का माल इकट्ठा किए और उसी वृक्ष के नीचे आकर के अपने चोरी किए गए धन का बंटवारा कर धन का बंटवारा किया। आपस में सबने बराबर बराबर हिस्से में बांटा और फिर छोटे सरदार के छोटे चोर ने आवाज दी, भैया अब तो भूख लगी है, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जानी चाहिए। सरदार ने कहा जल्दी चलते हैं, चलो आज कहीं न कहीं
अच्छी जगह भोजन करते हैं। और जैसे उठने को खड़े हुए, इसी चोर के वही पोटली हाथ में लगी, तुरंत झोले को उठाया, अंदर हाथ डाला और चिल्ला करके बोला, देखो देखो भगवान की कृपा देखो, लड्डू मिल गए। और तुरंत बांटने लगा, बोले खाओ इसको खाओ। सरदार ने तुरंत डांटा, खबरदार लड्डू खा मत लेना। क्यों? अरे कहां से लड्डू आए? लगता है जरूर हमारे पीछे कोई पड़ा हुआ है, अवश्य ही लड्डुओं में कुछ मिला हुआ है, ढूंढो इधर उधर, कोई ना कोई होगा। अचानक यहाँ लड्डू कैसे आए होंगे? खोजा गया, इधर उधर भ्रमण किया गया, चारों तरफ देखा, कहीं नहीं दिखे। ऊपर पेड़ से खरखराहट की आवाज है। चोर के सरदार ने कहा, देखो ऊपर कोई बैठा है। चढ़ करके देखा तो ये चिपटे हुए डाली को पकड़े बैठे थे। कान पकड़ करके मलूक दास जी को नीचे उतारा, सामने बैठाया। सरदार से पूछा, भैया आप क्या करें? बोले, जिसके लड्डू उसी को खिलाओ, पता तो चले आखिर कि इसमें क्या मिला रखा है। और आज मलूक दास जी को चोरों के द्वारा वह लड्डू खिलाए जा रहे हैं और मलूक दास जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। ईश्वर की महिमा का चिंतन करने लगे। धन्य है परमात्मा, धन्य है मेरे ईश्वर, अपने भक्त को एक रात भी तुम भूखे नहीं रख सकते हो। जीवन में उद्देश्य क्या था? मलूक दास जी महाराज, अपने शरीर से कुछ नहीं करना है। उनका एक संकल्प, बोले जिस ईश्वर ने 9 महीना गर्भ में मेरी रक्षा की, मुझे कोई यत्न नहीं करना पड़ा, मुझे कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा। क्या वह देखता हूँ जीवन में अपने आप में कोई कार्य करने वाला नहीं हूँ, मेरी ईश्वर रक्षा करेगा या नहीं। और आज ये सब चरित्र उसके जीते जागते प्रमाण है। जब तक हम अपने बुद्धि का उपयोग करके और केवल ये सोचते हैं कि सब कुछ हम ही करते हैं, तब तक ईश्वर की कृपा से हम वंचित रहते हैं। आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में मलूक दास जी के समान ईश्वर की कृपा का चिंतन करें। हम ये देखें कि हमारा यह मानव जीवन उस ईश्वर की आहित की कृपा से मिला है, जिसने हमारी गर्भ में रक्षा की, जन्म के बाद माँ के स्तनों से दूध पीना सिखाया, संसार में व्यवहार करना सिखाया। वह ईश्वर की कृपा अनवरत हर मानव, हर जीव पर बनी रहती है। जब जब हम ईश्वर की कृपा भूल जाते हैं, तब तब संसार की अनेक कठिनाइयां प्राप्त होती हैं। इसलिए आवश्यकता केवल इतनी कि इसी जीवन में हम इस मानव जीवन के महत्व को समझें। जन्म तो कुकर का हुआ, सुकर का हुआ, बनचर का हुआ, जलचर का, नवचर का, थलचर का, सबका। पर क्या सब मुक्त हो जाएंगे? क्या सबका कल्याण होगा? क्या सब ईश्वर के उस विज्ञान को समझ पाएंगे? क्या सब के सब भारत भूमि की महिमा को जान पाएंगे? तो उसमें श्रेष्ठ केवल योनि एक ही है और वह मानव योनि। ये कौन सी ये जाति है? ये मानव जाति। पता है आपको, ईश्वर ने 84 लाख जातियां बनाई है। 84 लाख योनि मानो या जाति मानो, एक ही बात। ऐसा मानो कि ईश्वर के दरवाजे में एक ताला पड़ा हुआ। ईश्वर से जीव मात्र के मिलने के बीच में एक दरवाजा, जिसमें एक ताला पड़ा है, और उस ताले की 84 लाख चाबियां हैं। 84 लाख, और पूरा का पूरा 84 लाख गुच्छा सामने फेंक दिया जाए तो उस 84 लाख उन चाबियों के गुच्छे में केवल एक ही चाबी से उस ताले को खोलना है, और वही केवल चाबी है मानव शरीर रूपी चाबी, ये मानव योनि रूपी चाबी। लेकिन मानव जीवन प्राप्त तो कर लिया, मानव जीवन प्राप्त हो गया, लेकिन उस चाबी को हमने उल्टा घुमाना शुरू कर दिया। अरे कोई ताला लगाओगे तो ताला उल्टा चाबी घुमाना पड़ता है, तो लग जाता है। तो उस ताले की चाबी को हमें सीधा घुमाना पड़ता है।
ताला को आपने ढूंढ लिया, चाबी भी आपने ढूंढ ली, लेकिन जब तक चाबी को सही नहीं घुमाओगे तब तक भी आपका उद्धार होने वाला नहीं। इसलिए यहाँ पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद भी अगर सही रास्ता नहीं अपना पाए तो फिर इस मानव जीवन को प्राप्त करके भी आप क्या कर सकते हैं। इस जीवन में मानव जीवन के अंदर एक विशेषता होती है कि अन्य योनियों में शरीर होता है, वह भी हमारे समान आहार विहार भय मैथुन क्रीड़ा बाल बच्चों की सेवा अपने परिवार का भरण पोषण सब कुछ करते हैं, लेकिन मानव के समान कभी चिंतन नहीं करते हैं। एक दिन वह बड़े होते हैं, जो पुत्र था पुत्री थी उसी से युद्ध करने लग जाते हैं, उसी को खाने को तैयार हो जाते हैं। उनका संबंध कब तक? जब तक वह बालक थोड़ा जवान न हो जाए। लेकिन मानव का संबंध सबसे परस्पर अंतिम समय तक बना रहता है। यह जो बुद्धि और यह जो विवेक ईश्वर ने दिया है, यह हमें उस विज्ञान के लिए दिया है कि हम इस मानव जीवन को प्राप्त ऐसे ही नहीं कर लिए। जाने कितनी पीछे योनियां हम छोड़ करके आए, जिनमें कुकर सूकर गधा कीट पतंगे कीड़े मकोड़े बने, और आज भगवान की कृपा से ये शरीर मिला है। इसकी वास्तविक उपयोगिता समझें और इसे वास्तव में धर्म कार्य में एवं भगवत भजन में लगाने। भगवत भजन का नाम केवल वन में जाकर कंदराओं में गिरी कंदराओं में बैठकर तप कर यहाँ नहीं है। आप किसी जीव मात्र पर दया करते हुए उनको भोजन कराना, अनेक प्रकार से उनका सहयोग करना, यह सब भगवत भजन ही होता है। इसलिए भगवान के भजन का सबसे बारंबार ऋषियों ने उल्लेख किया है। हमारे गुरुदेव नानक जी महाराज का एक बहुत सुंदर भजन, भजन बिना तन राख अंधेरी, कितने उदारता पूर्वक भगवान श्री राम के लिए हमें वो प्रेरणा देते हैं। भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रे हरेरी। ओ जीवन रे हरेरी, भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन जीवन रे राख की ढेरी, जीवन रे ओ जीवन रे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राजा राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रे ओ जीवन रे क्यों मन मूरख भटक रहा है।